ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर के नीमराणा क्षेत्र के ग्राम कठुवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के आमेट में महिला बाल विकास विभाग के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 जून तक 9 जून तक कार्य का बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चला रखा था, जिसके चलते 22 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जलदाय विभाग ने अवैध बूस्टरधारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। शनिवार सुबह जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने कार्यवाही के दौरान बूस्टर लगाकर जल दोहन करते हुए 6 मोटर पकड़ी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में वार्ड नंबर 11 में नगर पालिका का शहरी जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड वासियों के विभिन्न प्रकरण मौके पर ही निपटाए गए। शिविर में भाजपा के जिलाध्यक्ष गुरवीर सिंह बराड़ ने शिरकत की और जन्म प्रमाण पत्र वार्ड वासियों को सौंपे। शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी सहित उनके अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर के चोमू में मां नव दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में नवचंडी पाठ का आयोजन किया गया। पंडित पवन शास्त्री के नेतृत्व में 11 विद्वानों ने नवघड़ी पाठ का मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान से वाचन किया। मंदिर के महंत पंडित जयप्रकाश महाराज ने बताया कि क्षेत्र में बारिश, शांति, सुख और समृद्धि के लिए मंदिर परिसर में 11 विद्वान पंडितों द्वारा नवचंडी पाठ किया गया। इसके बाद प्रसादी वितरण की गई। जोधपुर के बिलाड़ा में राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम करने को लेकर जोधपुर जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को अनुशंसा पत्र लिखा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ट्रेन के गिरने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्राम जीतिया के पास ट्रेन की फाटक से नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बूंदी के कापरेर में जिस्कॉन के कुछ कर्मचारी नियमों के खिलाफ जाकर खुद काम चोरी कर रहे हैं और वहीं अपनी जगह दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन पर कार्य करते समय ऐसे ही युवक की मौत हो गई। पाली के सुमेरपुर में कृषि उपज मंडी के व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष नारायण लाल कुमावत ने जीएसटी में गलत एवं कठिन प्रावधानों को संशोधित करने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली के सुमेरपुर में राजकीय सामुदायिक मेहता चिकित्सालय में डेंटल चेयर का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक कोष से सुमेरपुर तखतगढ़ के लिए 2 डेंटल चेयर की स्वीकृति हुई है, जिसमें से एक सुमेरपुर, एक तखतगढ़ अस्पताल को मिली है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के बिरमाना गांव में आज अवैध संबंधों के शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी खेत में बने कुएं में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के पड़ोस के लोगों ने दिलीप की तलाश की तो वे कुएं में गिरा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। जालोर जिले के भीनमाल में स्थित सुंदा माता महिला बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल को एसीबी जालोर की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर अनराज सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सुंदा माता महिला बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। प्रिंसिपल ने ये राशि अक्षय संतराक व हाजिरी पूरी करने के एवज में मांगी थी। जयपुर के सांबर लेक में पानी की मोटर चलाते समय करंट लगने से मध्य प्रदेश के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक डेयरी पर काम करता था। पुलिस ने शव अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। वहीं परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जयपुर के सांबर लेक में पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 15 वाहनों का चालान काटा। पुलिस ने इनसे नियमानुसार वाहन चलाने की समझाइश भी की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में राजस्थान जिला मुक्केबाजी संघ और भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ के तत्वावधान में मॉडल स्कूल में आयोजित ग्रीष्मकालीन मुक्केबाजी प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस 25 दिवसीय मुक्केबाजी प्रशिक्षण शिविर में 40 बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ कोच जगसीर सिंह ने मुक्केबाजी के गुर सिखाए। समापन समारोह में खिलाड़ियों ने मैच राउंड का प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में मनरेगा में धांधली करने का मामला सामने आया है। यहाँ जेसीबी मशीन से खुदाई जाती है और मजदूर आधा समय काम करते हैं। इस पूरे मामले में सहायक सचिव का कहना है कि काम ऐसे ही होता है। भरतपुर के नदबई में कस्बे की वेयर हाउस कॉलोनी निवासी जगदीश सिंह ने घर में घुसकर मारपीट करने एवं हथियार दिखाकर नकदी सहित सोने चांदी के जेवर चोरी करने पर अपनी पुत्रवधू सहित 5 जनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। भरतपुर के नदबई गांव बड़ा निवासी मीनेश पत्नी पुष्पेंद्र सिंह ने दहेज में लाख रुपए और बाइक मांगने और दहेज नहीं देने पर प्रताड़ित करने के चलते पुलिस में मामला दर्ज किया। चूरू के सादुलपुर में सफाई दल राजगढ़ की मीटिंग पहाड़सर में हुई। आज पहाड़सर गांव के बालाजी और रामदेव जी मंदिर में सफाई कर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सफाई करने का निर्णय लिया गया।
भीलवाड़ा के सहाड़ा में नशीला प्रसाद खिलाकर एक महिला को अगवा कर लिया और उसके साथ अहमदाबाद ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला ने कमरे में बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर वांछित आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वीरमाना में एक महिला की हत्या के मामले में महिला ने पति ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसे आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। दिलीप के सर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल का वीरमाना के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। डूंगरपुर के झोतरे में मानसून से पहले ही झमाझम बारिश हुई। क्षेत्र के कुरावाड़ा गांव में बीती रात को झमाझम बारिश के लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली। जोधपुर के ओसिया में बजरी का परिवहन ग्रामीण क्षेत्र में जोरों पर किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर बिना किसी तिरपाल के ढके बजरी का परिवहन पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी बजरी ढकी हुई नहीं होने के कारण दुपहिया वाहन चालकों को राह चलते लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, मगर प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। जोधपुर के मंडोर में पंचायत समिति में अफसर और कर्मचारी पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैंपर का पानी पी रहे हैं। इस पर हर माह 2-2.5 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं। कारण यह है कि पानी के बिल के बकाया 2.5 लाख रुपए नहीं चुकाने पर पीएचडी ने गत साल मार्च में पानी का कनेक्शन काट दिया था। जिला परिषद सीईओ प्रदीप के गनवांडे का कहना है कि ये गंभीर मामला है। जोधपुर के बालेसर में अखिल राजस्थान प्रेरक संघ के आह्वान पर प्रेरकों की बैठक कल जोधपुर में होगी। अखिल राजस्थान प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि बैठक में न्यायालय द्वारा प्रेरकों को 7500 रुपए मानदेय करने आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। 12 के छबरा में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने चिकित्सालय में भर्ती करवाया। घायल युवक बूंदी जिले के अक्तासा गांव निवासी है। सीकर के लोसल में कस्बे के वार्ड 1 में शिव मंदिर से उप तहसील एक करीब 10 लाख की लागत से बनी सीसी सड़क 3 माह से उखड़ गई है। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो नगरपालिका ने ठेकेदार को नोटिस थमा दिया। आनन फानन में ठेकेदार ने डामर डालकर लीपापोती कर दी। नगरपालिका प्रशासन ने तो कार्रवाई करने के बजाय ठेकेदार को 6 लाख का भुगतान भी कर दिया। लोगों को आरोप है कि पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में ड्रेनेज सिस्टम के लिए सांसद और विधायक ने सरकारी कोष से 50-50 लाख रुपए दिए हैं। सीईओ कानाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये रुपए कम पड़ने पर मनरेगा से काम होगा। झालावाड़ के अकलेरा में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक प्रसूता ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। काफी देर तक यह अस्पताल का कोई कर्मचारी नहीं आया। झालावाड़ के झालरापाटन में सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सांसद दुष्यंत सिंह ने क्षेत्र के बानोर, कालीतलाई, सुवांस, रायपुर और सालरी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जन सुनवाई की। सांसद दुष्यंत सिंह ने ग्रामीणों की मांग पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से विकास कार्यों के लिए स्वीकृतियां भी जारी की। दौरे में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार, संसदीय सचिव नरेंद्र नागर साथ रहे। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने जखोपर पुलिया के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चूरू के सालासर में यातायात व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। यहाँ ऑटो बिना परमिट के सरपट दौड़ते नजर आते हैं। ना ही इनके पास कोई कागजात है और ना ही बीमा के कागज। ये ऑटो चालक यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से मनमानी करते हैं, किराया वसूलते हैं। इसके अलावा बीच सड़क पर नो एंट्री में ये ऑटो खड़े करते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर आंखें मूंद कर बैठा है। अरे वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के बिनाय में ग्राम चांपानेरी में राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षकों की कई समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही 11-12 जून को बाड़मेर में होने वाले प्रदेश महासमिति के अधिवेशन में भाग लेने का भी निर्णय हुआ। अजमेर के बिनाय में बांदनवाड़ा अटल सेवा केंद्र पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बिनाय एसडीएम आलोक जैन ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। अलवर के रामगढ़ में नौगावा में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मोहन सिंह अहलूवालिया का स्वागत किया गया। यहाँ उन्होंने गौ सेवकों से बात करते हुए कहा कि हर गौ सेवक को गौवंश पालना चाहिए।
जो गौसेवक गोवंश नहीं पालता वे गौसेवक कहलाने लायक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौगावा क्षेत्र के रेबाड़ा कबाफ में 36 गायों के काटने का मामला काफी गंभीर है और इसकी जांच CID CB से कराई जानी चाहिए। अजमेर के विजयनगर में 27 मील चौराहे पर संस्थापक राव विजय सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये निर्णय पालिका प्रशासन ने पार्षद संजय शर्मा की मांग पर लिया। भरतपुर के वैल में गांव ऊनापुर के जंगलों में राष्ट्र पक्षी मोर की हत्या का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के वैल में कुम्हेर गेट पर संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ, जिसमें प्रसादी का वितरण किया गया। यहाँ पंडित प्रमोद वशिष्ठ ने कथा का वाचन किया। श्री श्याम भक्त मंडल लघुकाशी के कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। हनुमानगढ़ के रावतसर में CHC के प्रसूता वार्ड में छत का पंखा गिर गया। हालांकि गनीमत रही किसी कोई हादसा नहीं हुआ। इधर पंखा अचानक गिरने से वार्ड में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा धान मंडी परिसर में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें अधिवक्ता दूलीचंद अटवाल ने नासा द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। हनुमानगढ़ के नोहर में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए यहां करीब 1.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बाइट भवन का जयपुर से आई टीम ने निरीक्षण कर गुणवत्ता जांची। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से यहां चक राजसर में 132 kV सब स्टेशन के पीछे बनने वाले इस आधुनिक भवन में विभिन्न कमरों हॉल का निर्माण होना है। हनुमानगढ़ के नोहर में जिला परिवहन कार्यालय में विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कार्यालय के समक्ष शुरू किया गया धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं 11 सूत्री मांगों पर तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत चल रहे 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रतिभागियों और कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ की ओर से 54 सदस्यों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ के संगरिया में पुलिस ने एक युवक को 10 किलो पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को संगरिया हनुमानगढ़ रोड पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के गोलूवाला सिंहागाम में राजस्व शिविर और जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर में 80 पट्टे वितरित किए गए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के ग्राम पंचायत पंडितावाली में GLR पर पानी की सप्लाई के लिए वाटर वर्क से लेकर उक्त GLR तक पाइपलाइन डालने के कार्य का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ विधायक द्रौपदी मेघवाल ने किया। हनुमानगढ़ के भादरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फसलों का उचित भाव दिए जाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई। भरतपुर के पहाड़ी में इन दिनों सट्टे का कारोबार जोरों पर है। यहाँ सट्टा खुलेआम लगता है, लेकिन पुलिस इन सब के आगे बौनी साबित हो रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के बौली में थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी गोलपुरा निवासी मंगलराम रेगर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सवाईमाधोपुर के खंडान में पुलिस ने अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र के रामचीन कस्बे के मुख्य मार्ग के पास नाले में कचरे के ढेर लगे हैं। इससे कचरा बदबू मारने लगा है। क्षेत्र में लोगों को साथ ही राहगीरों को भी इससे परेशानी हो रही है। जालोर के आहोर क्षेत्र के अधिकांश गांवों में नर्मदा परियोजना के मीठे पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नर्मदा के पानी की शीघ्र सप्लाई की मांग की। करौली के मंडरायल में झंडा चौक पर सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला को करौली ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगदीश जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी महाराज को 108 कलशों और पंचामृत से स्नान कराया गया। इसी के साथ ही जगन्नाथ महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। महंत पूरणदास एवं मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ महाराज को स्नान के बाद गर्भगृह में प्रतिदिन जगन्नाथ महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी। जालोर के भीनमाल में शहर के कचहरी रोड पर खड़ी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 12 के अंता में 58 करोड़ की लागत से 42 गांवों की शुद्ध पेयजल से जोड़ने वाली बलदेवपुरा पेयजल योजना शुरू होने से पूर्व ही शिकायत के कटघरे में खड़ी हो गई है। ग्रामवासियों का आरोप है कि बलदेवपुरा पेयजल योजना के एनीकट के ऊपर फैक्ट्री का केमिकल युक्त जहरीला पानी डाला जा रहा है। एनीकट की भराव क्षमता के नीचे नहीं डाला गया तो 42 गांवों के लोगों को जहरीला पानी पीने को मिलेगा। नागौर के मेरता सिटी में 1 साल पहले फर्जी रजिस्ट्री, लूट और हत्या के मामले में आरोपी निलंबित ASI लालाराम को न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जहांगीर के समक्ष न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बिना मापदंडों के गौरव पथ का निर्माण करने के आरोप में लाल कुआं से बढ़ के बालाजी तक गौरव पथ बनाया जा रहा है, जिसका उपखंड अधिकारी अनिल महला के निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में खामियों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसी के साथ एसडीएम ने गौरव पथ को मापदंडों के अनुसार बनाने के निर्देश दिए। गंगानगर के सूरतगढ़ में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुए हमले और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक गंगाजल भील के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की ओर से घटना के विरोध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना भी लगाया गया। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और एटा सिंह रासर माइनर नहर निर्माण की मांग की गई। जोधपुर के ओसिया में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के तत्वावधान में 12 जून से श्री गुरु जम्भेश्वर मंदिर और छात्रावास में जामबहाड़ी संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस छात्रावास के निदेशक सुभाष कामत ने बताया कि शिविर में समाज के विद्वान वक्ताओं और साधु संतों के द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिए जाएंगे। अलवर के भिवाड़ी में बीबीपुर गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद टपुकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद से महिला का पति मौके से गायब है, इस कारण उस पर हत्या का शक जताया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर में 14 जून से पुष्कर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। टूर्नामेंट में 2 ग्रुपों में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। सीकर के दोस्त कस्बे में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 15 दिवसीय प्रतिभा खोज ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सीकर के पिपराली कस्बे और उसके आसपास लगातार अवैध रूप से खुद रहे ट्यूबवेल पर जिला प्रशासन अब कार्रवाई करेगा। जिला कलेक्टर ने कहा है कि पिपराली कैसे और उसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से ट्यूबवेल खोदने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अवैध ट्यूबवेल को देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चूरू के तारानगर पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। एसपी राहुल भारत ने बैठक ली। इस दौरान तारानगर में पिछले दिनों हुई चोरियों को रोकने पर चर्चा हुई। साथ ही आम जनता से भी पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में एसपी राहुल भारत ने आश्वस्त किया है कि चोरों की घटनाओं को रोकने की हर हाल में पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही जल्द ही चोरी के सामान की बरामदगी की जाएगी। सीएलजी सदस्यों से सुझाव भी लिए जाएंगे। बारा के छबड़ा में ओवरलोड वाहनों की आवाजाही थम नहीं रही। ओवरलोड वाहन बिना रोक टोक के कस्बे के मुख्य मार्गों पर दौड़ रहे हैं और जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। गत दिनों सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। बारा के अंता में क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी 3 करोड़ रुपए की लागत बने विकास कार्य और खेमजी तालाब पर 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। करौली के टोडा भीम उपखंड की ग्राम पंचायत खेड़ी में 9वीं कक्षा में एक छात्रा ने ईमानदारी का परिचय दिया। छात्र घनश्याम ने रास्ते में मिले पर्स को उसके मालिक तक पहुंचाया। उस पर्स में 39,000 से ज्यादा रुपए थे। छात्र घनश्याम टोडा भीम के बाजार में सामान खरीदने आया था। यहाँ उसके रास्ते में एक दुकान से आगे एक पर्स मिला जो गोडा के नाथ खुर्द का रहने वाले सुरेंद्र का था। पर्स में फोटो, आधार कार्ड और 40,000 रुपए थे। चूरू के तारानगर में राजस्थान किसान यूनियन की ओर से नहर की मांगों पर एसडीएम कोर्ट के आगे चल रहा किसानों का धरना 459वें दिन भी जारी रहा। जिलाध्यक्ष अर्जुन लाल धेतरवाल ने नहर बनाओ समिति का विस्तार किया। अरे वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारा के अथरू में भारतीय किसान संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष रणवीर सिंह हाड़ा की अध्यक्षता में हुई। तहसील प्रचार प्रमुख उत्तम नगर ने बताया कि 18 जून को कोटा में किसानों की मांगों को लेकर महापड़ाव कार्यक्रम होगा। जालोर के चितलवाना में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत होती गांव में 1 करोड़ रुपए की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का उद्घाटन हुआ। समारोह में जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल, सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ में कस्बे के पुलिस थाने में 5 वर्षों से सेवा दे रहे एएसआई हरि सिंह भाटी को जोधपुर पुलिस लाइन में ट्रांसफर होने पर पुलिस स्टाफ द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अजमेर सांसद और किसान आयोग के अध्यक्ष
सावरमलजार जहाजपुर के दौरे पर रहे। यहाँ ग्राम पंचायत सरसरिया में किसान सेवा केंद्र, क्रय विक्रय सहकारी समिति भवन सहित 3 सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। भरतपुर के पहाड़ी में नांगल गांव में सरकारी नाले में मिट्टी डालकर अवरुद्ध करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत कामा विधायक जगत सिंह ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर की। झुंझुनू के खेतड़ी में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 29 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे गए और उनसे जुर्माना राशि वसूली गई। धौलपुर के बसेड़ी में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा युवक के घर पर ही हुआ। मृतक संदीप गुर्जर है, गांव भाली निवासी का। अजमेर के केकड़ी के गुलगांव में दबंगों ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। यहाँ ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। सिरोही के आबू रोड में मावल विकास सेवा समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर मावल से वासड़ा गांव तक सड़क को मरम्मत कराने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ये रास्ता कई स्थानों से क्षतिग्रस्त है, इस पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। सिरोही के आबू रोड में अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से कल मानपुर स्थित अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर सेवा समिति का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अम्बेडकर सेवा समिति के रेवदर प्रभारी गणपत मेघवाल ने बताया कि समारोह में जिला अध्यक्ष बाबूलाल नायक, रामलाल परिहार भाग लेंगे। चौक के देवली में 6 बार श्रमिकों का कार्य मुक्त कराया गया। यहाँ मानव तस्करी विरोधी यूनिट और पुलिस ने रिको एरिया और मुख्य बाजार में ये कार्रवाई की। झालावाड़ के खानपुर में पुलिस ने ताशपत्ती से जुआ खेलते 4 जनों को दबोचा है। मालनवासा गांव में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 5000 से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के उमेदपुरा गांव में महिला से मारपीट कर लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। पीड़िता संतराबाई ने 5 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में विश्व योग दिवस मनाने की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। तहसील कार्यालय में विभिन्न संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई। नागौर के डीडवाना में कथित देश विरोधी नारे लगाने के मामले में विहिप ने शहर में विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी भी शामिल हुई और देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में क्षेत्र के राजकीय, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापी में स्कूली छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। इस दौरान 31 छात्राओं को स्कूल शुरू होने से पहले ही साइकिलें प्रदान कर दी गई। इस अवसर पर उप सरपंच मुकेश रावल, छात्राओं के अभिभावक सहित ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए 15 जून को किसान उदयपुर जाएंगे। भारतीय किसान संघ की जिला बैठक में ये निर्णय लिया गया। सारनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में जिलाध्यक्ष रतन सिंह गठेड़ी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। श्रीगंगानगर के घटसाना में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने रोटरी चौक पर पीएम मोदी और एमपी के सीएम का पुतला फूका। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला कस्बे में 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का परिणाम अच्छा आने पर खुशी जाहिर करते हुए कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के संचालकों और अभिभावकों ने मिठाइयां बांटी। बांसवाड़ा के घाटोल में भारतीय मजदूर संघ से संबंध आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़े कार्मिकों ने जिले भर में केंद्र नहीं खोले और घोटाले उपखंड मुख्यालय पर एकत्र होकर सभा की। झालावाड़ के मनोहर थाना में कालूखेड़ी कला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा खेत पर काम करते समय हुआ। जहां बेटे पर आकाशीय बिजली आ गिरी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर के बायतों में जोधपुर बाड़मेर साधारण ट्रेन के इंजन में खराबी आ गई। करीब 50 मिनट से निम्बोनिया की ढाणी मेन ट्रक पर मालानी एक्सप्रेस रोक दी गई, जिसके चलते कवास ट्रेन में सवार यात्री परेशान हुए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में निर्माणाधीन गौरव पथ के कार्य को रुकवाया गया। वहीं गौरव पथ को बिना मापदंडों के बनाने का भी आरोप लगाया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बाड़मेर के दूरीमन्ना में पीपा क्षत्रिय दूजी समाज ने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आलम गौशाला पर समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 2,11,000 की राशि दान की। वहीं दूरीमन्ना प्रधान ताजाराम चौधरी ने भी 11,000 रुपए दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी नरेंद्र साहू ने कहा कि क्षेत्र के सभी समाजों के बंधु एकजुट होकर दान पुण्य करें। अजमेर के केकड़ी में भारतीय किसान संघ तहसील शाखा केकड़ी की बैठक कृषि उपज मंडी समिति के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जून को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर में संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष आक्रोश रैली और महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ मालासर गांव में अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने अवैध देशी शराब के 57 पवेश शराब बरामद की। धौलपुर के बारी डॉग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के कामों पर बदमाशों का साया साफ देखने को मिला। चौथ वसूली की मांग पर काम बंद पड़े मिले। वहीं पुलिस की गश्त व्यवस्था का भी प्रभावी असर नहीं दिख रहा। अलवर के भिवाड़ी बैरिस्टर के पास तिराहे पर एक बस ने युवती को टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से बस को जब्त कर लिया है, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया।
अलवर के कठुमर पंचायत समिति सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर विशाल राजन ने फरियादवादियों की समस्या सुनी। जिला कलेक्टर ने सुनकर तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब कर फरियादवादियों की समस्या के बारे में जानकारी दी। चूरू के सालासर में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहां हजारों की संख्या में भक्तों ने धोख लगाई और मनोकामना के नारियल बांधे। करौली के सपोटरा में 3 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते कस्बेवासी पेयजल के लिए भटकने को मजबूर है। श्यामलाजी जल योजना की मोटर जलने से ये समस्या बन गई है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी उदासीन बने बैठे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में जेके लक्ष्मी के पैकिंग प्लांट से हादसा हो गया। एक ट्रक ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र की है। झुंझुनू के खेतड़ी में ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार सैनी ने 3 पशु चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बाशियार चिकित्सालय पर ताला बंद मिला। अलवर के रामगढ़ में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने ग्रामीण से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित पीएनबी बैंक बड़ौदा में शाखा में पैसे जमा कराने गया था। बैंक मैनेजर ने आधार कार्ड लेने के लिए भेजा तो बावड़िका का पेट्रोल पंप के पास रास्ते में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में ग्राम पंचायत बाजना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलकियापुरा के भवन में अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर भवन को भूसा और लकड़ियों का गोदाम बना दिया है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। चूरू के सुजानगढ़ में गंदे पानी की निकासी को लेकर मोहल्ले वासियों ने सालासर केंद्रीय बस स्टैंड जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। मोहल्ले वासी बरसात पानी के सड़क पर जमा होने से परेशान है। नगर परिषद द्वारा 1 साल पूर्व तोड़े गए नाले को सही करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर में तीर्थ नगरी पवित्र परिक्रमा मार्ग पर सीवरेज का गंदा पानी भर गया है, जिसके चलते यात्रियों और स्थानीय लोगों को परिक्रमा करने में मुश्किल हो रही है। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने जन सुनवाई में भी इस समस्या को दूर करने के आदेश दिए, लेकिन नगर पालिका सीवरेज प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेगी। जालौर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। मोटी रकम कमाने के चक्कर में ड्रग्स माफिया तरक्की की ओर बढ़ रही। एजुकेशन सिटी में नशीली दवाएं इंजेक्शन खुलेआम बेच रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।